नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं गांव खेड़ी कला में और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गांव है और बिल्कुल ये सब कुछ एक अलग ही जो एनसीआर में अलग ही यहाँ का सब एक बहुत बड़ा दृश्य है जो आप देख रहे हैं। गाय भैंस हैं और इसी माहौल में रहते हैं यहाँ के कवि शिरोमणि कमल जी हैं और उनसे बात करेंगे जिन्होंने हज़ारों की संख्या में गीत लिखे हैं, रागनी लिखे हैं और बहुत कुछ जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो इनकी रागनी गाते हैं और ऐसा आज हम इनसे रूबरू कराएंगे। ये कवि शिरोमणि जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके लिए और आपकी टीम के लिए पधारिए। आपने जानना चाहेंगे कि जगत का सामना आपका तहे दिल से स्वागत करता है न्यूज़ चैनल, और जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, रागनियाँ लिखी हैं, तो ये कब से विचार आया आपका, कब से शुरुआत की है आपने इसकी? जी देखो सर, मैं ये जो गाने बजाने का विचार आया, पहले नंबर तो हमारी ये कम से कम भी 100 पीढ़ी का काम है ये गाने 100 बजाने। पीढ़ियाँ का? हाँ जी। अच्छा। तो हम जोगी जाति से बिलोंग करते हैं जी और जोगी जाति का काम ही गाना बजाना रहा है। जी। तो राजपूतों के दरबार में, राजाओं के दरबार में हमारे जो पूर्वज थे वो गाते बजाते थे जी। और हमारे जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़े सिंगर थे, स्वर्गीय गुरु श्री रतन सिंह जी जी। जो बहुत बड़े विद्वान थे जी। और उनका ही हमें साथ मिला। उनसे प्रेरणा मिली है? हाँ, उनसे प्रेरणा मिली और वो पिंगल के भी ज्ञाता थे। अच्छा। एक कवि व्याकरण होती है कवियों की जी। वो उनके बहुत अच्छे जानकार थे जी। तो ये मुझे तीसरी चौथी क्लास से जब मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में जी। तब मुझे ये गाने बजाने का बाल सभा से शौक लगा था। शौक तो पिताजी को देख करके ही लग गया था जी। लेकिन उसमें हमें गाने का मौका मिलता था जो शनिवार को बाल सभा होती थी। जी। जी। तो वहाँ से हमको ये गाने बजाने की प्रेरणा मिली। आज और हमारा जो खानदान है इसमें एक या दो कवि शुरू से ही होते हैं, मतलब पैदा होते हैं। अच्छा अच्छा। एक या दो कवि तो हमारे खानदान में होता ही है। उच्च कोटि के कवि? हाँ हाँ, अपने पिताजी के बाद हम हुए, फिर हमारे बाद हमारा लड़का हो जाएगा। अच्छा। तो इसी प्रकार ये उनको भी शौक है? हाँ, शौक है, गाते बजाते हैं। क्या नाम है उनका? वो वैसे नौकरी करते हैं और जागरण कीर्तन में भक्ति लाइन के गायक हैं वो। अच्छा, भक्ति लाइन। सचिन तो कुमार। आपने अभी कौन कौन किस तरह से गीत लिखे हैं और गाए हैं जी लगभग? मैंने अपने जीवन में हमारी जो हरियाणवी लोक संस्कृति है उसके विषय में काफ़ी लिखा और गाया है। एक चौपाई का प्रोग्राम होता, होली चौपाई जिसको कहते हैं जी। मैंने होली चौपाई बहुत लिखी हैं जी। और लगभग कितने गीत लिखे होंगे आपने? मैंने अपने जीवन में अब तक कम से कम भी मैं 6,500-7 हजार गीत रागनी भजन लिख चुका हूँ। 7,000 गीत रागनी भजन? हाँ लिख जी, चुके हाँ हैं। जी। अच्छा। और कुछ मेरे गीत भजन चोरी भी हो गए। एक बार कुछ पता नहीं कौन उठा करके ले गया मेरे। अच्छा, लिखे लिखाए उनको तो मैं गिनता ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने काफ़ी लिखा है और मैं अब भी लिख रहा हूँ और बहुत ही अच्छे कलाकारों ने, जो आज के वक्त के कलाकार हैं और इनसे पहले भी कलाकार हैं, उन्होंने भी मेरी कविता को गाया है। एक कमल नादान जी हैं, तो वो कैसे, मतलब नादान? ये हमारे जो गुरुजी थे स्वर्गीय श्री रतन सिंह जी, उन्होंने प्यार में हमको ये नाम दिया था। प्यार में? प्यार में। हम अच्छा। उनके बच्चे थे तो कमल सिंह कहते थे वो, और फिर हमको वो नादान की उपाधि दे करके गए। क्यों कि जीवन में संपूर्ण ज्ञान कभी भी इंसान को नहीं होता है जी। वो नादान ही रह जाता है, कुछ ना कुछ कमी इंसान में रहती है, रह जाती है। रह जाती है। यानी कि एक घमंड को भी खत्म करता है। हाँ हाँ।
और जब नाम के पीछे ये नादान शब्द जब लग जाता तो आदमी का अहम भी खत्म अहम होता। खत्म हो जाता, बहुत बड़ी बात। और कोई गलती भी हो जाए तो अरे यार नादान है वो, तो ऐसा भी, ये कई प्रकार की मान्यता हो जाती है। वैसे जो आपने जो गीत हैं, जो आपने रागनियाँ हैं, जो कितने कवियों ने गाई होंगी आपकी? कवियों ने क्या, कि कवि तो लेखक होता है, गायक होते हैं वो। गायक कौन जी? तो मेरी जो कविता है बहुत गायकों ने गाई है, लेडीजों ने भी गाई है। कौन कौन, एक आध खास? सर्वप्रथम मेरी कविता को एक मास्टर हरि किशन थे ताजेपुर के, जी। वो बहुत उच्च कोटि के गवैया थे और महर्षि दयाचंद जी के शिष्य थे वो। तो उन्होंने मेरी कविता को गाया है और लोक संपर्क विभाग में वो कार्यरत हैं और अब भी वो मेरी कविता को गाते हैं। ये हमारे पास नज़दीक गांव है ताजेपुर। उसके बाद आज के समय में ज्ञानेंद्र सरधाना जी हैं जी, गांव प्रहलादपुर से जी। और उनके जो गुरुजी थे राजेंद्र नागर जी गांव जसाना से जी। उन्होंने भी मेरी कविता को चौपाई के रूप में, रसिया रागनियों के रूप में गाया था और उनके शिष्य ज्ञानेंद्र जी हैं जी। तो मैं उनको अपने बेटा तुल्य मानता हूँ जी। तो वो मेरी कविता को फिलहाल गा रहे हैं और गाते हैं। मैं उनके लिए लिखता भी हूँ जब मुझे समय मिलता है। हरियाणा में और भी हैं जो हाँ, हरियाणा में ये मेरठ साइड में एक लड़का है, राहुल जीवना नाम है उसका जी। राहुल नाम है, जीवना उनका गांव है जी। तो वो बहुत उच्च कोटि का गाने वाला है, राहुल जी है जो, उसने मेरी कविता को काफी गाया है। कौन कौन, एक आध? तो उसने आकाशवाणी में भी मेरी कविता गाई है। आकाशवाणी में? हाँ, ये जो अब चला हुआ है आकाशवाणी का, वैसे तो आकाशवाणी बंद है अब जी। तो आकाशवाणी में हमारे पिताजी ने भी गाया, हम भी गए। अब तो आकाशवाणी में कोई वो नहीं है। हमने बमलहरी गाई थी वहाँ। अब तो बहुत से एक वो है। हाँ, अब भक्ति गीत में बता दीजिए, भक्ति गीत में आपने कुछ बहुत से गीत गाए हैं। तो भक्ति गीत में मैंने बहुत मोहन राम जी का गाया है, चेतावनी भजन लिखे हैं भक्ति रूप में जो जी। तो जो ज्ञानेंद्र सरधाना जी ने बहुत मेरे गाए हैं भक्ति गीत। और बाबा मोहन राम के काफी गीत हैं। मैं लिख देता हूँ, मैं याद तो करता नहीं, मैं तो बच्चों को लिख के दे देता हूँ। अच्छा, मैंने भी कुछ दिन रागनी गाई थी शुरू में, घड़े से, बैंजू से, और गांव का प्यार भी मिला, लोग बुलाते भी थे, लेकिन इसमें पैसा नहीं था उस वक्त। जब पैसा नहीं था तो मैंने रागनी गानी छोड़ दी। अच्छा। और मैं फिर इस जागरण लाइन में आ गया। अच्छा। मेरे 22 इतिहास कंठस्थ याद हैं। अच्छा। रागनियों के। अच्छा। 22 इतिहास कौन कौन से? जिनमें 17 18 रागनियां हैं और उसमें हमारे गुरु रतन सिंह जी के लिखे हुए इतिहास हैं। कौन कौन से हैं वो इतिहास? है सतबान सावत्री है, भूरा बादल है, वक्त पूरनमल है, रूप बसंत है और काफी पिंगला भर्तरी है, काफी इतिहास हैं। अच्छा। जो हमारे याद हैं और मैं अब भी उनको सुना सकता हूँ जी। तो एक आध सुना दीजिए, रूप बसंत वाला कोई, अगर जो भी आपको उचित लगे जी। चलो, एक रागनी मेरा बड़ा मशहूर इतिहास हुआ जी, हीर रांझा जी। तो उसकी मैं आपको एक रागनी के कुछ बोल बताता हूँ कि जिस वक्त रांझा हीरे को सपने में देख लेता है तो वो उसके प्यार में इतना आशिक मोहित हो जाता है, इतना पसंद करता है कि वो अपना गाय भैंसों को पालता था रांझा, उस कार्य को भी छोड़ देता है। अच्छा। तो रांझे की जो भाभी थी, जब उसने गाय भैंसों का कार्य छोड़ दिया तो वो परेशान हो गई, उसका भाई भी, परिवार परेशान हो गया, भाई ये कार्य नहीं करता। तो उसकी भाभी ने पकड़ लिया एक दिन उसको, रांझे को, यूं कहने लगी, रे रांझे, तू काम वाम कुछ नहीं करता, क्या करता है तू? यूं कहने लगा, रे भाभी, मैंने एक लड़की इतनी सुंदर देखी है कि मैं तुझे क्या बताऊं। यूं नहीं, क्या देख लिया है सतह ने, क्या देखा है? तो अपनी भाभी के सामने यूं बोला कि मैंने हूर गजब की देखी भाभी रात में, हेरी चंद्रमा के चमके लागे
गात में एरी हो लागे गात में। कली नंबर में कहा अक संगमरमर की मूरत थी वा चिकनी धोड़ी धोड़ी, कारीगर ने बना दई वा की सूरत भोली भोली, होए अगन में लाल दहकती जो रैफल की गोली, और कर राखे श्रृंगार पहनी वो काले रंग की चोली, और मीठी मीठी बोली मुलाकात में, और रेशम का रुमाल उसके हाथ में। इस प्रकार भाभी से कहा उसने। तो ये हमारा बड़ा फेमस इतिहास हुआ। उसके बाद मैंने महाभारत काफी लिखा है। तो महाभारत की एक बात मैं आपको बता देता हूँ 2-4 लाइनों में, कि जिस समय अभिमन्यु की शादी विराट नगर में तय हो जाती है, तो द्रौपदी को पता पड़ता है। द्रौपदी कहने लगी पांडवों से, अर्जुन से, कह रहे अर्जुन तुम शादी कर रहे हो? जो हाँ, ये विराट का राजा कहता है, विराट भूप इसकी बेटी के साथ उत्तरा के साथ शादी करेंगे। तो वो उनको ताना मारती है और यूं कहने लगी अक गांव में घर ना घर में चूल्हा, के गांव में घर ना घर में चूल्हा, दूल्हा मामा के घर से। तो वो जो अभिमन्यु था वो कृष्ण जी के पास था, दूल्हा मामा के घर से, और समधी ने के बतलाओगे कहाँ गांव और क्या जर से। कि भाई जब विराट का राजा आपको पूछेगा, जो आपका समधी बनेगा, कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो उसको क्या बताओगे। तो बात नंबर 1 में ये बोली द्रौपदी, अकबर की ठीक ठाक जोड़ी। अब जोड़ी तो ठीक रहेगी उत्तरा के साथ, लेकिन मेरी बात सुन। वर की ठीक ठाक जोड़ी घर कौन उधारा दे देगा। अब थारे पास तो घर भी नहीं रहने के लिए, तुम्हें कौन दे देगा घर रहने को। और हस्तिनापुर में कौन थारा जो तुम्हें सहारा दे देगा। दुर्योधन का राजपाट वो जवाब करारा दे देगा। और या मामा सुगनी तय कहना जुए का अखाड़ा दे देगा। अकबर दुर्योधन तो तुम्हें दे नहीं सकता, राजपाट उसका है। और ताना मार के कहती कि सुगनी के पास चले जाना, वो तुम्हें जुआ खेलना सिखा देगा। विराट भूप तक कह देना महाराज जूते के नीचे सर से। यूं कहना कि हम तो कैरों के जूते के नीचे सर रख के जीते हैं। तो ऐसा कहा द्रौपदी ने उनसे। तो इसी टाइप के काफी इतिहास हैं जो महाभारत से हमने लिखे। आला भी गाई है आपने। अब मैं आला में जागरण का प्रोग्राम करता हूँ, बाबा जहारवीर का प्रोग्राम करता हूँ। उसमें आल्हा की टाइप में मैं बाबा गोगावीर की कथा गाता हूँ। और कोई चाहता है तो मैं ढोला भी गा देता हूँ, आल्हा भी गाता हूँ। हरियाणवी संस्कृति का कोई राग नहीं जिसको मैं नहीं गा सकता। हरियाणा मैं आपको जो हरियाणा के जो मान्यता प्राप्त कवि के रूप में भी जाना मान्यता प्राप्त काफी दिन हो गए। जब तो मैं बिल्कुल छोटा था, लखनऊ में एक प्रोग्राम होता था। तो उसमें हमारे भारत के पूरे कलाकार बुलाए जाते थे। तो वहाँ पर जैसा जिसका जो गाना बजाना था, कोई बीन बजाता था, कोई जिस प्रकार का जो चाहता था, कोई होली गाता था, कोई चौपी गाता था। तो वहाँ हम गए थे, हमारी टीम गई थी। अच्छा। तो वहाँ से हम मान्यता प्राप्त हुए लखनऊ से। और हमारा जो किराया, बस और रेल का किराया भी वो तो होते हैं, ठीक, माफ हो गया। वैसे आज जो किस स्तर पे आजकल गाना लिख रहे हैं? और जी, मैं आजकल का जो स्तर है, हमारी जो पहली संस्कृति है वो तो आज के वक्त में एक नामात्र रह गई है। आजकल कुछ गंदी टाइप के गाने, गंदे जिनका असर पड़ता है, वो गाने लिखे जाते हैं। और मैं उन गानों को लिखता नहीं हूँ जी। या फिर एक और परंपरा चली हुई है कि आपस में जो हमारी जात बिरादरी के ऊपर गाने लिखे जाते हैं, तो वो लिखवाते हैं कि भाई मैं शेर हूँ, वो कोई कुछ लिखवाता है इस टाइप के जो गाने। मैं इस टाइप के भी नहीं लिखता। मैं तो कोई, अब मेरे जो पास आते हैं, मैं धार्मिक लाइन के गाने लिखता हूँ। बाबा जहारवीर गोगा जी, बालाजी महाराज। राष्ट्र की जो आप देख रहे हैं, जो इस तरह से
निजीकरण बढ़ रहा है, ऐसा भी कुछ इस पे भी कुछ विचार बना है लिखने का? बेरोजगारी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। देखो, आज मैं आपको एक हकीकत शिक्षा बात का बताऊंगा। निजीकरण हो रहा है जी। सुनो सुनो, मैं लिखे भी पढ़े हैं, मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी गाने वाला ऐसा नहीं मिला जो मेरी लिखी अटल सच्चाई को गा सके। अच्छा। जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाली जो कविता है, जिसमें सत्य बात है। एक आध हैं कविता लिखी हैं? मैं बताऊंगा आपको, तो कोई गाने वाला मेरे को नहीं मिला। अच्छा अच्छा। और मैं शायद उन बातों को सुनो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन बातों को कहूँ तो शायद आपके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लग जाएगा। मेरी तो बात अलग है, क्यों कि सत्य जो बात होती है वो सबको बुरी लगती है। तो मेरी कविताई में ऐसी ऐसी बातें हैं कि भाई सत्य क्या है। बिल्कुल। मैं भटकाता नहीं, मैं लिखता जरूर हूँ, लेकिन मैं इंसान को अंधकार की सच्चाई को लिखते हैं। सच्चाई कहता हूँ, मैं सच्चाई कहते हैं। आपकी लेखनी में सच्चाई मिलती है। सच्चाई है। अब आप, मेरा काम लिखने का है, आप कुछ कहने लगे तो मैं, आप कुछ भी लिखवाओ मैं लिख दूंगा, मेरे पर कोई वो नहीं, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता। अच्छा, बिल्कुल सही बात कि मैं इस टाइप की बात लिखूं। सही है। मैं सच्चाई लिखता हूँ और सच्चाई में कहता हूँ। आप जोगी समाज से हैं, कई बार आडंबर पे भी लिखा है कुछ, जैसे भेदभाव। हाँ, जात पात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और कई बात है मैं मेरी बात को जो समझने वाले हैं, अब मैं जो वाक्य कहूँगा मैं उसी में समझ जाएंगे। मैं स्वामी दयानंद के मठ से रहा हूँ जी। तो मैंने उन्हीं के आधार के मेरे विचार हैं। मेरे जो पिताजी थे वो पुराणिक भी थे और वेदों के भी ज्ञाता थे। अच्छा। जो हमारे गुरुजी थे, तो मैंने अपने विचार बदल लिए। मैं ज़्यादातर स्वामी दयानंद की नीति पर चलने वाला हूँ, जो बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। तो मैं जात पात को, इन बातों को और बहुत सी बातें हैं, मैं इनको मान्यता नहीं देता। हालांकि मैं भी गाता बजाता हूँ, मैं जागरण में भी जाता हूँ, लेकिन अब मैं भटकाने वाला नहीं। एक बात करें, जैसे कवि हुए हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, तो आपके जो आदर्श हैं, जैसे जो बड़े बड़े कवि हुए हैं और बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, महात्मा गौतम बुद्ध हुए हैं या और भी बड़े कवि हैं, तो क्या उनमें से कौन आपके जो सबसे श्रेष्ठ का, आपके मन में श्रेष्ठता किसको मानते हैं? मैं जो श्रेष्ठता मानता हूँ, हमारी जो प्रणाली है वो प्रणाली जो दादा लक्ष्मी चंद वाली प्रणाली है, तो इसी प्रणाली से जुड़े हुए हैं हम। और हमारे जो दादा बाबा सर बाबा थे, उन्होंने जो बड़े, जैसे लक्ष्मी चंद, या ये जो गाने वाली प्रणाली है, सब एक प्रणाली से जुड़े हुए वैसे, तो इसी प्रणाली में चलते आए हैं। तो हमारे जो दादा थे, हमारे दादा गुरु थे, वो गोकल चंद थे, वो सारंगी बजाया करते थे स्वांगों में। तो इसी प्रणाली से हम जुड़े हुए हैं और वो हमको बताते थे। जैसे श्री बाजे भगत जी हैं, बाजे भगत जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, और उस प्रणाली को भी मैंने सलाम करता हूँ। मैं उनकी बनी हुई बातों का बड़ा सत्कार करता हूँ। उनकी बातें हमने सुनी है, जो बाजे भगत जी हैं, तो उनसे हम बड़े प्रेरित हैं। और फिर हमारे नज़दीक एक स्वांगी हुए चंद्रलाल जी, उनकी हमने काफ़ी बातें सुनी हैं और बचपन में उनके स्वांग भी देखे हैं, उनसे हम बड़े प्रेरित हुए थे। तो वैसे जो सूरदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, और इन संतों में रविदास जी हुए, जो संत रविदास जी हैं, कबीरदास जी, इनसे ज़्यादा से कौन से संत से प्रेरित हैं? देखो, संत तो बड़े तो हुए हैं रविदास जी, लेकिन कविताई में जो मैं मान्यता देता हूँ, मैं वो श्री रविदास जी को देता हूँ। अच्छा, रविदास जी, और दूसरे नंबर पे कबीरदास जी।
कबीरदास जी ने तो बहुत ही अपनी खड़ी भाषा में समझाया है, हिंदुओं को भी समझाया है, मुसलमानों को भी समझाया है। पुरानी वो उनका कबीरदास जी की एक बात बताता हूँ आपको कि भाई पत्थर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाखी भली पीस गाए संसार। तो उनकी जो बातें हैं बड़ी अनमोल हैं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। कबीर जी हुए, रविदास जी हुए, और हमारे महान संत गौतम बुद्ध जी हुए, तो उनकी तो देखो भाई हम होड़ क्या, हम तो कुछ है ही नहीं उनके सामने। क्या आप उनकी विचारधारा पे कुछ चलने का प्रयत्न? मैं उनकी विचारधारा पे चलता हूँ, चल रहा हूँ, और जो मेरे पास आ जाता मैं उसको भी चलाने की कोशिश करता हूँ। उनके विचारों को बताता हूँ मैं उनको, और जो दिल में जो पाखंडवाद की भावना, इस टाइप की जो भावना होती है, मैं उसको निकल पाता हूँ। बच्चे मान भी जाते हैं। अच्छा, बच्चे मान रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से पूरे जो आपके जो संगत है, जो आपके श्रोतागण हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं तो मैसेज जो देश विदेश में बैठे हैं जी, यही देना चाहूँगा कि भाई बुराई के ऊपर गाएं, और बुराई के ऊपर ही किसी से भी लिखवाएं। जो सामाजिक बुराई हैं उनको खत्म करने के लिए, जो कुरीति हैं उनको उन कुरीतियों के ऊपर लिखवाएं, और भाई उनको गाएं, उनका गायन करें, अच्छी सभा में गायन करें, अच्छे साज के साथ गाएं। भाई मैं तो जिससे कि पब्लिक को शिक्षा मिले। आपस में जो ये धर्म की, जात पात की जो ये बातें चली हुई हैं, इनको घटाया जाए, इन पे कोई बात कही जाए, तो मेरी तो यही भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारी इस चैनल में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत